अस्सलाम वालेकुम। रज़ा अस्करी वीकली हॉरोस्कोप में नजूम स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे 13 मई से लेके 19 मई तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आज की वीडियो बुर्ज कौस, जद्दी, दलू और हूत वालों के हवाले से है। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई ये 3-4 दिन बहुत अहम होंगे इस हवाले से बुर्ज कौस वालों के लिए। कौस वालों के जायचे में इस वक्त जो ज़ोहरा की कैफियत है, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाता है तो कौस वालों के जायचे में ज़ोहरा इस वक्त छठे घर में है और ज़ोहल इस वक्त 8वें घर में है। ज़ोहरा इस वक्त छठे घर में है और ज़ोहल की अगर मैं बात करूंगा तो ज़ोहल इस वक्त आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है। चौथे और छठे घरों के दरमियान बनने वाली ज़ोहरा की और ज़ोहल की ये तस्दीस इन 4 दिनों में आपके जितने भी ऐसे मामलात हैं जिसमें आपके फैमिली मैटर्स हों, प्रॉपर्टी के मसले हों, ज़मीन जायदाद के इश्यूज़ हों, ऑफिस का माहौल और ऑफिस के माहौल के साथ साथ अगर आपका कोई भी इशू ऐसे लोगों के साथ है जिनसे आप कोई लेन देन करना चाहते हैं या कुछ ऐसे मामलात जिनको आप बेहतर करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होने जा रही हैं। चौथा घर आपके बैतुल अर्ज़ को ज़ाहिर करता है, आपकी रिहाइश का, आप जहाँ रहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं उस हवाले से हम चौथे घर को देखते हैं। और छठा घर वो माहौल जिसमें आप काम, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, आप कारोबार की जगह, मुलाजमत की जगह, और इनको देखा जाता है। तो ये एक बड़ी अहम नज़र है बड़े सियारगान की जो इस पूरे हफ्ते में आप पर असरअंदाज होगी। जबकि बड़े सियारगान में से एक दूसरी अहम नज़र जो बनने जा रही है वो आपके जायचे में ज़ोहरा और यूरेनस का किरान है और ये किरान 17, 18, 19 तारीखों को आप पर असरअंदाज होगा। बुनियादी तौर पर ज़ोहरा का और यूरेनस का ये किरान आपके छठे घर में हो रहा है। यहीं पर आपका ज़ाती सितारा मुश्तरी भी मौजूद है और अगले हफ्ते में ज़ोहरा ने मुश्तरी के साथ भी किरान करना है। तो ये जो नज़र बनेगी इस हफ्ते की दूसरी अहम नज़र, पहले 3 दिन 4 दिन आपको ज़ोहल और ज़ोहरा की तस्दीस के हवाले से अच्छे मिलेंगे, जबकि आखिरी इस हफ्ते के 4 दिन आपको ज़ोहरा और यूरेनस के किरान के हवाले से अच्छे मिलेंगे। अपने काम कारोबार, अपनी मुलाजमत में अपने काम को मुख्तसर करने के हवाले से अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, यहाँ पर नए इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना, नए ख़यालात और नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करना, या आप अगर ऑफिस वर्क में किसी डॉक्यूमेंटेशनल जॉब पर काम कर रहे होते हैं, लाइक एज क्लरिकल स्टाफ है या अकाउंटेंट है, तो यहाँ पर आपकी
कंप्यूटर और कंप्यूटर इन्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के हवाले से अगर मैं देखूँगा तो इसमें ये तब्दीली आपके लिए बहुत अच्छी और मस्बत हैसियत के हामिल होगी और अपने मामलात को आप यहाँ बेहतर तरीके से आगे लेके चलेंगे। अचानक से अगर आपको अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन इस हफ्ते के अंदर मिल जाए तो रब पाक का शुक्र अदा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। बात करते हैं कमर की तारीखों के हवाले से। तो 13 तारीख को जो कमर की नज़रात है, बुनियादी तौर पर कमर आपके जायचे में 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घरों में गर्दिश करेगा। कमर 13 तारीख को 8वें घर में रहते हुए आपके जायचे में मौजूद अतारत के साथ तरबी बनाएगा। अतारत आपके जायचे के 5वें घर में है और मुश्तरी के साथ तस्दीस बनाएगा, ये आपके 6ठे घर में है और इसके साथ ही नेपच्यून के साथ तसलीस बनाएगा। नेपच्यून आपके जायचे के 4थे घर में मौजूद है। 8वें घर से 4थे और 6ठे घरों के दरमियान बनने वाली ये जो नज़रात है, याद रख लीजिएगा, कमर फितरतन 8वें घर में अच्छा नहीं होता, ताहम रिसर्च और तहकीक के लिहाज से कमर की ये जो नशिस्त होती है ये अच्छी होती है अगर आप अपने अंदर का खौफ ख़त्म कर लेते हैं और कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं आगे बढ़ने की। किसी भी रुकावट को तोड़ते हुए अगर आप आगे चाहते हैं तो 13 तारीख का ये दिन आपके रुके हुए कामों की तकमील के हवाले से आपको बहुत अच्छे नताइज देगा। इन दिनों में, इस दिन में आपने किसी भी तरह का कोई रुका हुआ काम हो, ख़ुसूसन प्रॉपर्टी के लिहाज से या जॉब में कोई ऐसा रुका हुआ काम हो, तो उस लिहाज से आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। 14 तारीख की बात करूँगा तो 14 तारीख को कमर आपके जायचे के 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और 9वें घर में दाखिल होने के साथ ही यहाँ पर कमर की एक तरबी बनेगी ज़ोहरा के साथ 4थे घर में और कमर की एक तसलीस बनेगी मरीख के साथ आपके जायचे के 5वें घर में। अब ये जो 5वें घर में तसलीस बन रही है कमर की 9वें और 5वें के दरमियान, ये बहुत अच्छी हैसियत की हामिल है। इस हवाले से भी अच्छी हैसियत की हामिल है कि 5वें घर का मालिक जब 5वें घर में होता है और यहाँ से 9वें घर के अंदर जब ये तसलीस बना रहा होता है, तो याद रखिएगा ये आप अगर बैरून मुल्क सफ़रा, ट्रांजिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी इस किस्म के कामों से रिलेटेड है जिसमें आपके इंटरनेशनल अफेयर्स शामिल हों, तो उस हवाले से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकेंगी। ये नज़र इस हवाले से भी अच्छी है कि अगर ऐसे कौस अफराद जो अपने बच्चों की फ्यूचर और उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी अच्छी तालीम के हवाले से उन्हें कहीं फ़ॉरेन ट्रांजिट की तरफ या फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें एडमिशन दिलवाने के हवाले से कोशिश करेंगे तो भी यहाँ पर उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। 15 तारीख के हवाले से बात करूँगा तो 15 तारीख को कमर यूरेनस के साथ, शम्स के साथ और मुश्तरी के साथ तरबी बनाएगा। ये तीनों सितारे बुनियादी तौर पर 6ठे घर में मौजूद हैं और कमर 9वें घर में मौजूद होते हुए जब ये तरबी बनाएगा तो आपके ऑफिस के माहौल में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, कुछ आपके ऊपर बर्डन्स और आपके ऊपर जिम्मेदारियों में इजाफा आ सकता है। ये भी मुमकिन है कि चूँकि कमर आपके 9वें घर में है और ये तरबियात जितनी भी बन रही हैं, ये तीनों सितारों के साथ बनने वाली कमर की ये तरबी बेसिकली बुनियादी तौर पर आपके जो अफसराने बाला हैं उनके साथ, आपकी सीनियर्स के साथ जो एक कहना चाहिए कोलैबोरेशन, जिसको हम ताल्लुक़ कहते हैं या ताल्लुकात कहते हैं, उन ताल्लुकात में कुछ तब्दीली आपको देखने में आएगी। आपने बिल्कुल होशो हवास में रहते हुए इन तब्दीलियों को होने से बचाना है, क्योंकि यहाँ पर ये नज़रात कोई मनफी असर आपके काम कारोबार के हवाले से और आपकी मुलाजमत के हवाले से
आपको दे सकती हैं। 15 तारीख को कमर आपके जायचे के बुर्ज सुमला में दाखिल हो जाएगा। सुमला जो आपके जायचे का 10वां घर है, यहीं पर 15 तारीख को कमर दाखिल होते हुए सुमला के 10वें के मालिक के साथ ही तसलीस बनाएगा। अब ये जो नज़र बनेगी छठे और 10वें घरों के दरमियान में, ये नज़र किसी भी किस्म की इबहाम को ख़त्म करने के हवाले से कुछ ऐसी बातें जो आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात या आपकी पर्सनैलिटी से अटैच कर दी गई हैं, उनको क्लियर करने के हवाले से ये नज़र बहुत अच्छी अहमियत के हामिल है। आपने अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करना है, अल्लाह की ज़ात आपको इसमें कामयाब करेगी। 16 तारीख को कमर की कोई नज़र नहीं बनेगी और बड़े सियारगान की भी अगर मैं नज़र की बात करता हूँ तो यहाँ 16, 17, 18 में जो नज़रात बन रही हैं वो बुनियादी तौर पर किरान की हैं। शम्स का किरान मुश्तरी के साथ, जॉर्नस के साथ होगा। ये दोनों सितारे गुरूब हो जाएंगे और इनके 24 घंटे बाद इन दोनों सितारों ने तुलू भी हो जाना है, लेकिन इनका गुरूब होना और या इस मामलात के हवाले से तो याद रख लीजिएगा, ये दिन ज़रा से मोहतात के का तकाजा करते हैं। किस तरह तकाजा करते हैं, अब ये बात रुक कर समझने वाली है कि मुश्तरी बेसिकली आपका अपना सितारा है, आपके चौथे घर का मालिक सितारा है। शम्स आपके जायचे में 9वें घर का मालिक सितारा है। अब 9वें घर का मालिक सितारा जब आपकी शख्सियत को छठे घर में गुरूब कर रहा होता है तो यहाँ पर आपने अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी काम आपके लिए खराबी का बाइस बन सकता है। 17 तारीख को यूरेनस और ज़ोहरा की जो बनने वाली किरान की नज़र है, इसी इन किरान के साथ कमर आपके जायचे के 10वें घर से तसलीस की नज़र भी बनाएगा और ये तसलीस की नज़र आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, आपके अफेयर्स के हवाले से, आपके अफसराने बाला के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं, उनके मामलात में बेहतरी लाने के हवाले से, ताल्लुकात में इजाफे के हवाले से आपको कुछ ऐसे मौक़े मैसर आ सकते हैं जिनको अवेल करते हुए आप अपने दीगर मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। 18 तारीख के अगर नज़र की बात करूंगा तो चौथे और 10वें घरों के दरमियान नेपच्यून और कमर का मुकाबले का नज़र भी बनेगी। ये नज़र किसी भी तौर पर बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। ये नोक झोंक, ऊंच नीच बाज़ औक़ात घर में होती है, मामलात में होती है, तो इसको आपने नज़रअंदाज करना है। ये कोई सीवियर ऐसा मसला नहीं है। इस हफ्ते का आखिरी दिन 19 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो यहाँ पर कमर की मरीख के साथ जो मुकाबले की नज़र बन रही है, इस पर आपने ज़रूर फोकस करना है। कमर का मरीख के साथ मुकाबला आपके जायचे के 11वें और 5वें घरों के अंदर बनेगा और अगर ये इसके पर आप फोकस नहीं करते हैं तो यहाँ 3 चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। नंबर 1 कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक शेयर मार्केट या ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इनामी स्कीमें, जुआ, सट्टा लाटरी से मुंसलिक अफराद, यहाँ मरीख की मौजूदगी की वजह से उनके अंदर सरमायाकारी में तेज़ी आ रही है और ये तेज़ी जब मरीख के साथ मुकाबला, जब मरीख का मुकाबला कमर से होता है तो ये बुनियादी तौर पर जज्बाती फ़ैसले करवाता है। बच्चों के दरमियान और आपके दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक़ में गर्मजोशी भी लाता है, लेकिन ये गर्मजोशी नेगेटिव लेवल पे भी हो सकती है। बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखिएगा। प्यार मोहब्बत के मामलात में इन दिनों में कौस वालों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज
जद्दी के हवाले से बात करते हैं। जद्दी वालों का अपना सितारा उनके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। तीसरा घर जो ताल्लुकात का है, साढ़सती आपकी ख़त्म हो चुकी है, ताल्लुकात डेवलप करने के हवाले से आपको मेहनत करना पड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इस पूरे हफ्ते में जो पहली अच्छी नज़र बन रही है वो 13, 14, 15 तारीख को आपका ज़ाती सितारा आपके 5वें और 10वें घर के मालिक ज़ोहरा के साथ तस्वीस की निगाह बनाएगा। ज़ोहरा और ज़ोहल की ये तस्वीस बुर्जद्दी वालों के लिए इस हफ्ते के इब्तदाई 3 अयाम रुपए पैसे के कमाने और रुपए पैसे के हुसूल के हवाले से आप जो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा मिलने की तवक्को है। और अगर किसी की तरफ पैसा रुका हुआ है तो भी ये मामलात बेहतर हो जाएंगे, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर जो ये नज़र बन रही है ये आपके जायचे के 5वें और तीसरे घर में बन रही है। अगर आपने अपने किसी करीबी ताल्लुकदार को कोई कर्ज या उधार रकम भी दी हुई है तो उस रकम की वापसी के हवाले से आपको यहाँ पर बेहतरी मिलने वाली है। इस हफ्ते में दूसरी बड़ी नज़र जो होगी वो आपके 5वें घर में कमर, ज़ोहरा का और यूरेनस का किरान होगा। ये किरान आपकी तख्लीकी सलाहियतों, आपके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट को सामने लेकर आएगा। आपका छुपा हुआ जो एक टैलेंट है जिसकी वजह से पिछली साढ़सती के दरमियान में आपके डिप्रेशन और इन तल्ख हालात की वजह से बहुत सारे मामलात ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपके जो अपनी एक खसलतें हैं, जो आपकी एक अपनी गुड एनर्जीज हैं वो वर्क नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर यूरेनस के साथ जब ये 5वें घर का मालिक यहाँ पर बूस्ट करेगा तो ये आपके मुस्तकबिल के हवाले से भी अच्छे असरात मुरतब करेगा, आपकी एजुकेशन के हवाले से भी अच्छे असरात मुरतब करेगा और आपकी शख्सियत के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे। कमर की नज़रात के हवाले से बात करते हैं तो कमर की नज़रात के हवाले से याद रख लीजिएगा कि कमर की तमाम नज़रात आपके जायचे में इस हफ्ते में 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घरों में रहने वाली है। इब्तदाई तारीखों की अगर मैं बात करूंगा तो 13 तारीख को जो कमर की नज़रात बन रही हैं उनके नज़रात को यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि कमर मुश्तरी के साथ तस्दीस की निगाह बनाएगा 7वें और 5वें घरों के दरमियान। कमर मरकरी के साथ तरबी की नज़र बनाएगा आपके जायचे के 8वें और 5वें घरों के दरमियान, इसलिए कि कमर इसी दिन बुर्ज असद में भी आगे दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि कमर की नेपच्यून के साथ तस्लीस भी बनेगी। नेपच्यून जो आपके जायचे में पाइसेस में मौजूद है, तीसरे घर में मौजूद है, तीसरे घर और 7वें घर के दरमियान में ये नज़र बनेगी। अब ये जो दिन है इस दिन को आपने अपने, अगर आप शराकती कामों में हैं, शराकतदारों से कुछ मामलात तय करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं या कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे आपको मज़ीद सरमायाकारी की तवक्को है, तो याद रख लें कि यहाँ पर ज़ोहरा और ज़ोहल की तस्दीस के साथ अगर आप इन दिनों में कोई इस तरह के काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं जिनसे आप अपने दोस्त सहबाब या अपने दीगर ताल्लुकदारों के साथ कोई रुपए पैसे का हुसूल बना सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होगा। 14 तारीख की बात करूंगा। 14 तारीख को कमर आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए 5वें घर में मौजूद ज़ोहरा के साथ तरबीब बनाएगा और आपके 4थे घर में मौजूद मरीख के साथ तस्लीस बनाएगा। अब ये दोनों बड़ी अजीबो गरीब सी कैफियत हो जाएंगी कि एक तरफ आपका ताल्लुक़ ख़वातीन से सिन्फ़ मुखालिफ से ख़राब हो रहा है और एक तरफ आपका ताल्लुक़ सिन्फ़ मुखालिफ के साथ बेहतर हो रहा है। ताहम
मर्द औरत ख़वातीन अपने आप को अपनी जगह रखते हुए अपने सिन्फ मुखालिफ का तयन करें। ये नज़र प्रॉपर्टी या विरासती अमूर के लिहाज से अगर कोई मसला छिड़ जाता है, कोई मसला सामने आ जाता है बातों बातों में, तो कोशिश कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, इसलिए कि ये नज़र जो यहाँ बन रही है ये इन मामलात को तूल दे सकती है, शॉर्ट नहीं करेगी। 15 तारीख के हवाले से बात करता हूँ। 15 तारीख को कमर की तरबी होगी यूरेनस, शम्स और मुश्तरी के साथ। ये तीनों सितारे यूरेनस, शम्स और मुश्तरी आपके 5वें घर में है और कमर 8वें घर में है। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर कहीं आपने पर्ची, इनाम या जुआ सट्टा के लिहाज से बॉन्ड्स में कोई ख़रीदारी कर रखी है, तो ये दिन आपके लिए कोई बुरी खबर ला सकता है। कोशिश कीजिएगा इस तारीख़ में इनामी बॉन्ड या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से पहले 10 मरतबा कम अज़ कम सोच लीजिएगा कि ये दिन नेगेटिव खबर भी ला सकता है। ऐसे तमाम जोड़े जिनकी निस्बत तय हो चुकी हो, मंगनी तय हो चुकी हो, उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद और ऐसे तमाम लोग जो प्यार मोहब्बत के मामलात में मुलविस हैं, उनके साथ भी ये मामलात ख़राब हो सकते हैं। 16 तारीख को कोई नज़र नहीं बन रही है, ताहम 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 17 तारीख को कमर ज़ोहरा के साथ और यूरेनस के साथ और मरकरी के साथ, इन तीनों सितारों के साथ तस्लीस की निगाह बनाएगा और इन तीनों सितारों के साथ कमर की ये तस्लीस आपके अंदर एक मिजाज में न सिर्फ बेहतरी लाएगी बल्कि आपकी जहन को वसी करेगी, आपको ब्रॉड माइंडेड बनाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा होता नज़र आता है। जबकि इसके साथ साथ यही नज़रात मैं अगर आपको वजाहत थोड़ी सी खुल के कर दूं तो यहाँ पर अतारद और ज़ोहरा की ये जो नज़रात हैं ये आपके 5वें घर में है और कमर आपके ज़ायचे के 9वें घर में होगा। तो ये जो नज़रात बन रही हैं 5वें और 9वें के घर के हवाले से बन रही हैं। यहाँ एजुकेशन या कुछ ऐसे मामलात के आप डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रोसेस करना चाहते हैं जो फॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से हो या कोई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हो, तो वो यहाँ पर आपका काम बहुत बेहतर होता नज़र आता है। इसको आपने इस तारीख में बेहतरीन तरीके से हल करना है। इस तारीख को 17 तारीख को एक कमर और ज़ोहल की मुकाबले की नज़र बनेगी 9वें और तीसरे घरों के दरमियान। ये वाजिबी तौर पर ताल्लुकात में कुछ सर्द मोहरी लेके आती है, ताहम आप अपने आप को बेहतर फील करें तो इस सर्द मोहरी को ख़त्म करते हुए अपने ताल्लुकात को बचाने की कोशिश करें। 18 तारीख की बात करता हूँ। 18 तारीख को कमर की तस्लीस शम्स के साथ भी होगी, मुश्तरी के साथ भी होगी। शम्स और मुश्तरी आपस में किरान में होंगे और कमर यहाँ पर 9वें घर में मौजूद तस्लीस बनाएगा। इसी तारीख को कमर ने 10वें घर में भी मूव हो जाना है, ताहम ये जो तस्लीस की नज़र 5वें और 9वें घर में बन रही है ये कैप्रिकॉर्न वालों के हवाले से बहुत अच्छी हैसियत की हामिल नज़र है। आप जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि 17 तारीख को भी जो नज़रात बन रही हैं वो भी 5वें और 9वें घरों के दरमियान अच्छी नज़रात बन रही हैं। 18 को भी 5वें और 9वें घरों के दरमियान अच्छी नज़रात बन रही हैं। यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किस्मत आजमाई करने के हवाले से, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग या वीज़ा के हसूल के हवाले से अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कामयाब रहेंगे। 19 तारीख को कमर का और मरीख का आपस में मुकाबला होने वाला है, चौथे और आपके ज़ायचे के 10वें घरों के दरमियान। तो ये जो मरीख का क़याम यहाँ पर चौथे घर में है और कमर का क़याम 10वें घर में है, तो कुछ ख़वातीन के साथ खामोशी इख्तियार कर लें तो बहुत बेहतर होगा, वरना अहले खाना के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा अगर इस दिन हो जाए तो इधर गुजर करना ज़्यादा बेहतर होगा। इन तारीख़ों को अवेल करने के हवाले से आप
बेहतरीन लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं। आपको हफ्ता के शुरू होने से 2 दिन पहले ये वीडियोस मिल जाती हैं, ताकि आप आने वाले पूरे हफ्ते का लाहे अमल तैयार कर सकें। बुर्ज दलू एक्वेरियस के हवाले से बात करते हैं। बुर्ज दलू वालों की साढ़सती का दूसरा दौर रवां दवां है और ये दौर आपको माली हवाले से परेशान किए हुए हैं। ताहम 13 मई से 19 मई के दरमियान इस हफ्ते के पहले 3 दिन बहुत अच्छे हैं, आखिरी 3 दिन भी बहुत अच्छे हैं। पूरे तरीके से गुफ्तगू को सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बेहतरीन कोई लाए अमल इख्तियार करें और अपने माली मामलात को बेहतर करें। यहाँ पर 13 तारीख को ज़ोहल और ज़ोहरा के दरमियान में तस्दीस बनेगी और ये तस्दीस आपके चौथे और दूसरे घरों के दरमियान में बन रही है। चौथे और दूसरे घरों के दरमियान बनने वाली ये नज़र आपके माली मामलात में बेहतरीन इजाफा होने की एक अच्छी खबर देती है। इन दिनों में अब स्ट्रगल करना, यहाँ पर आपने स्ट्रगल करनी है। कैसे करनी है इसको आप ये देखें कि आपके अंदर अपनी स्किल्स क्या हैं, आपके अपना टैलेंट क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ आप एहसन तरीके से और क्या काम आप खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें और अपने अंदर की खोज करें, अपने अंदर को तलाशें, सर्च करें कि आप क्या हैं और आपके अंदर कौन सा टैलेंट सबसे अच्छा है। अगर उस टैलेंट को आप इन हफ्ते के 3 दिनों में यूज़ करते हैं तो पैसा बनाना, रुपया बनाना, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करना आपके लिए किसी बड़े मसले का बायस नहीं है। जबकि ज़ोहरा और यूरेनस की जो किरान की नज़र है वो भी आपके जायचे के चौथे घर में बनेगी। चौथे घर में बनने वाली ये नज़र आपके खानगी मसाइल में, आपके घरेलू माहौल में बेहतरी भी लाएगी और कोई अगर एक अच्छी खुशी की खबर आपको अहले खाना की तरफ से इन दिनों मिल जाती है तो कोई बईद नहीं है, आपका घर गुलो गुलजार हो सकता है, बेहतर हो सकता है, माहौल भी अच्छा होगा। और यही नज़रात आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बेहतरी देने जा रही है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश भी करते हैं, ठीक है, अगर आपका ये बिज़नेस नहीं है तो आजकल मेरा ख्याल है कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई किराए का मकान ना हो या कोई प्रॉपर्टी ना बिक रही हो। तो थोड़ी कोशिश करके अगर आप लाइक एज ब्रोकर काम कर लेते हैं तो यहाँ पर तब भी पैसा कमाना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। कमर की नज़रात के हवाले से बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के जायचे में कमर की गर्दिश बुनियादी तौर पर 6, 7, 8, 9 घरों में रहने वाली है। कमर 13 तारीख को 6 घर में रहते हुए आपके जायचे में मुश्तरी के साथ तस्दीस बनाएगा। मुश्तरी जो आपके जायचे के चौथे घर में है, अतारत के साथ तरबी बनाएगा जो आपके जायचे के तीसरे घर में है, और नेपच्यून के साथ तसलीस बनाएगा जो आपके जायचे के दूसरे घर में है। तो ये जो 6 घर से कमर की नज़रात बनेंगी, चौथे घरों के दरमियान और दूसरे घर के दरमियान, ये दोनों नज़रात आपको इस हवाले से ज़्यादा मोहतात रहना है कि अपने घरेलू मसाइल या घरेलू माहौल की वजह से अगर आप डिस्टर्ब हैं या कोई मसला आपको दरपेश है तो आप अपने उन मसाइल को अपने घर तक रख के अपने काम पर आप अगर पूरी तवज्जो देंगे और पूरे तरीके सलीके से आप यहाँ पर अपने ऑफिस वर्क को या अपने दफ्तरी या जो भी आप मुलाजमत करते हैं या काम करते हैं उस पर पूरा फोकस करना है, तो ये मामलात आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। कोशिश ये करें कि घर से निकलते वक्त घर की टेंशनें घर के अंदर ही रखें और घर के बाहर की टेंशनें घर के अंदर ना ले जाएं। ये चीज़ अगर आप बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बेहतरीन तरीके से गुजरेगी। 13 तारीख को ही कमर का दाखिला आपके 7वें घर में हो जाएगा और 7वें घर में दाखिल होने के बाद कमर यहाँ प्लूटो के साथ किरान करेगा। प्लूटो के साथ कमर का ये किरान आपके अंदर एक
गैदरिंग के अंदर आपको इंट्रोड्यूस भी करवा सकता है, आपको माशरे में एक अच्छी या मनफी शख्सियत के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अच्छा रहने और अच्छा करने की कोशिश आपने करनी है। 14 मई की बात करूंगा। 14 मई को कमर आपके जायचे के 7वें घर में रहते हुए ज़ोहरा के साथ तरबी बनाएगा और आपके तीसरे घर में मौजूद मरीख के साथ तसलीस बनाएगा। ये मिली जुली सी नज़र है। आपकी अगर कोशिश अपने किसी कज़न या अपने किसी करीबी ताल्लुक़ में निस्बत या रिश्ता डालने की है तो यहाँ पर इस दिन में की गई बात आपके लिए मसाइल खड़े कर सकती है, क्योंकि अहले खाना में से मुमकिनात में से है कि कोई भी आपसे इस बात करने पे राज़ी ना हो, या अगर ज़मीन जायदाद और कुछ ऐसे मसाइल को आप अहले खाना में डिस्कस करते हैं या बहन भाइयों के साथ डिस्कस करते हैं तो ये मामलात इस दिन आपको मतज़ाद किस्म के नताइज दे सकते हैं। तो कोशिश करें माहौल और मौका देख के बात कीजिएगा। 15 तारीख को कमर आपके जायचे में 5वें घर में रहते हुए यूरेनस, सन और जुपिटर के साथ तरबी की नज़र बनाएगा, और ये तरबी की नज़रात जो बनेंगी चौथे और 7वें घरों में बनेगी। तो ये फिर वही बात बता रहा हूँ कि ये शादी ब्याह की किसी भी किस्म की कोशिशें यहाँ पर आपकी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही हैं। इस तारीख को बेहतर ये होगा कि आप अवॉइड करें, और रिश्ता डालने के हवाले से इस हफ्ते के अंदर कोई ख़ास ऐसी बेहतर नज़र नहीं है। ताहम आगे कोई भी ऐसा मसला होगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। 15 तारीख को ही एक नज़र बन रही है कमर की और अतारत की आपस में तसलीस की। अब ये नज़र 7वें घर में और अतारत आपके जायचे के तीसरे घर में बन रही है। तो यहाँ आपका पर्सनल जो रिलेशन है वो तो अपनी जगह अच्छा होता नज़र आ रहा है, लेकिन आपका जो इंटरनल अहले खाना के साथ रिलेशन है वो कुछ ख़राब हो सकता है। दोस्त अहबाब के साथ कहीं पर भी आपकी मीटिंग या बाहर जाना या आउटिंग के लिए जाना, ऐसे मामलात आपको इस तारीख में दरपेश आ सकते हैं। 16 तारीख को कमर की कोई नज़र नहीं बनेगी, और 16 तारीख को अगर दीगर प्लैनेट की भी नज़रात देखता हूँ तो वहाँ पर शम्स और जुपिटर और यूरेनस ये दोनों सितारे 16, 17, 18 तारीखों में आपके चौथे घर में गुरूब होने जा रहे हैं। ताहम ये प्रॉपर्टी के हवाले से आपके लिए मनफी होगा। इन तारीखों में किसी किस्म की प्रॉपर्टी का लेन देन आप ना करें तो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। 17 तारीख को कमर की और ज़ोहल की मुकाबले की नज़र बनेगी। कमर और ज़ोहल की मुकाबले की नज़र दूसरे और 8वें घरों में आपके इनकम स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां ला सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको महसूस हो कि आपकी आमदनी और अखराजात इसके अंदर एक तवाज़ुन नहीं है, और यकीनन ये नज़रात आपके मामलात को ख़राब कर सकती हैं। तरफ़ैन में, ज़ौजैन में, मियाँ बीवी के दरमियान में किसी किस्म का अगर कोई इख्तलाफ हो तो उसे आप टेबल टॉक से और सब्र बर्दाश्त से हल करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। 17 तारीख को ही कमर की ज़ोहरा और यूरेनस के साथ तसलीस बनेगी। चौथे घर और 8वें घर के दरमियान में बनने वाली ये तसलीस प्रॉपर्टी के अमूर के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से अच्छी है, या ऐसी तमाम अफराद जिनसे आपने कोई रकम लेनी हो उनके हवाले से अगर यहाँ कोई आप एफर्ट्स करते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से ये काम कर सकते हैं। 18 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो 18 तारीख को कमर शम्स के साथ और मुश्तरी के साथ तसलीस बनाएगा। शम्स और मुश्तरी यहाँ किरान में होंगे, और कमर की ये तसलीस बुनियादी तौर पर वही चौथे और आपके 8वें घर और आपके जायचे में मौजूद टॉरस में बनेगी, और उसके बाद मुश्तरी के साथ बनेगी। 18 तारीख को बनने वाली ये दोनों नज़रात बहुत अच्छी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसी दिन
कमर आपके जायचे में सुमला में होगा और दीगर नज़रात जो बनेगी वो भी खासी अच्छी अहमियत की हामिल होंगी। 18 तारीख के दिन में आखिरी नज़र जो बनेगी वो प्लूटो के साथ तसलीस की नज़र बनेगी। प्लूटो के साथ बनने वाली कमर की ये तसलीस, प्लूटो जो आपके जायचे के पहले घर में है, कमर आपके जायचे के 9वें घर में है, ये तसलीस आपके जायचे में आपकी शख्सियत में एक पोटेंशियल, एक एनर्जी लेकर आएगी। इस एनर्जी को यूटिलाइज करें, मस्बत वे पर जले, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। 19 तारीख के हवाले से बात करूंगा तो कमर का और मरीख का आपस में मुकाबला होगा। कमर आपके जायचे के 9वें घर में होगा और मरीख आपके जायचे के 3रे घर में होगा। अगर बहन भाइयों में, दोस्त अहबाब में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ दरपेश आ जाए तो आप सब्र व तहम्मुल से इन मामलात को आगे लेकर चलें, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। आने वाले हफ्ते में आपको मंथली वीडियोस भी मिलेंगी इंशाल्लाह, और मंथली वीडियो में क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं उस पर भी बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बुर्ज-हूत के हवाले से, पाइसिस के हवाले से बात करते हैं। पाइसिस वाले जिनकी साढ़सती का दूसरा दौर गुजर रहा है, ज़ोहल आपके जायचे के पहले घर में है और पहले घर में रहते हुए कुछ आपके अंदर मायूसी भी लेके आ रहा है, अदम सुकून भी लेके आ रहा है, और ये मायूसी और ये अदम सुकून कतई तौर पर आपके लिए बेहतर नहीं है। याद रखिएगा, ज़ोहल जब भी पहले घर में आता है तो बाज़ अफराद को इंसोमिया, स्लीपलेस होना, इंसोमिया की शिकायत हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है। अब ये नींद की कमी किन लोगों को होती है? उन लोगों को होती है जिन्हें ज़ोहल सोचने पे मजबूर कर देता है। ज़ोहल बुनियादी तौर पर खुद रुकावट नहीं होता, ज़ोहल आपके वो किए हुए काम होते हैं जो आपके सामने आते हैं, ये याद रख लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़ोहल की पहली साढ़सती नुकसानदेह नहीं होती, दूसरी साढ़सती नुकसानदेह होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बालिग नहीं होते, ज़ोहल का जब भी पहला दौर आपके उसमें आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 28 से 30 साल होती है। 28 से 30 साल वो अरसा होता है कि जब आप अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किए हुए आपको 8 से 10 साल हो रहे होते हैं। तो 8 से 10 सालों में कि अमली ज़िंदगी का नतीजा नहीं मिलता है, अमली ज़िंदगी के नतीजे का निचोड़ आपको दूसरी साढ़सती में मिल रहा होता है। तो ऐसे तमाम अफराद जिनके जायचे में दूसरी साढ़सती चल रही है वो ज़्यादा तफक्कुरात में होंगे, ताहम जिनके जायचे में पहली साढ़सती है उन्हें यहाँ पर ये मसाइल दरपेश नहीं आएंगे। हफ्ते के आगाज़ के साथ ही कमर ज़ोहरा की और ज़ोहल की जो तस्दीस बन रही है, बुनियादी तौर पर वो आपके पहले घर और 3रे घर में बन रही है। मुशावरत, ताल्लुकात, बहन भाइयों से मदद और दोस्त अहबाब के साथ मज़ीद अच्छी इम्प्रूवमेंट रखते हुए अगर आप कोई काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश, ये काम यहाँ पर कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ इस हफ्ते की जो अगली बेहतरीन नज़र है वो भी आपके 3रे घर के अंदर ज़ोहरा का और यूरेनस का किरान है। ये किरान आपके 3रे घर के अंदर टैलेंट में, सोच में इजाफे का बाइस बनेगा। कोशिश ये करनी है कि इस टैलेंट को पॉजिटिव वे पे यूज़ करें। मरीख आपके जायचे के 2रे घर में होने की वजह से और मरीख के साथ साथ राहु भी चूँकि यहाँ मौजूद है, तो इन दिनों आपका गुस्सा या आपके अंदर एक अदम बर्दाश्त की कैफियत उरूज पर हो सकती है। इसको खुदारा कंट्रोल कीजिएगा। ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए, शख्सियत के लिए, मिजाज के लिए, किसी भी तौर पर ये कैफियत अच्छी नहीं है। पाइसिस अफराद की कमर की गर्दिश के हवाले से क्या मामलात रहेंगे? कमर आपके जायचे में बुर्ज चौथे घर से लेके आपके जायचे के 7वें घर के अंदर गर्दिश करेगा। आपके जायचे का 5वें घर से लेके सरतान, असद, सुंबला और मीज़ान, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वें घरों के अंदर गर्दिश करेगा। कमर 5वें घर में रहते हुए 13 तारीख को मुश्तरी के साथ तस्दीस बनाएगा, अतारत के साथ तरबी और नेपच्यून के साथ
तस्लीस बनाएगा। पाँचवें और पहले घर के दरमियान नेपच्यून की तस्लीस आपके अंदर सब्र तहम्मुल बर्दाश्त करने के हवाले से आपको एक मौका फराहम करेगी। कोशिश करें कि सब्र तहम्मुल से जल्दबाजी ना करें और कोई अच्छा फ़ैसला करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। कमर का और मरकरी का आपस में तरबी बनाना ये आपके इरादों को डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपकी डिसीजन पावर में कमी लेके आ रहा होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप दिल और दिमाग इन दोनों में से किसी एक फ़ैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश कीजिए फ़ैसला सोच विचार के अपने दिमाग से कीजिएगा, दिल की बात मत मानिएगा। 14 तारीख के हवाले से बात करूंगा। 14 तारीख को कमर आपके जायचे में मौजूद होगा बुर्ज असद के अंदर, और बुर्ज असद में रहते हुए कमर की तरबी बनेगी ज़ोहरा के साथ आपके तीसरे घर में, और कमर की तस्लीस बनेगी मरीख के साथ आपके दूसरे घर में। यहाँ छठे और दूसरे घरों के दरमियान ये जो तस्लीस बन रही है ये आपके वर्किंग मैटर्स के हवाले से, आपके कारोबारी मसाइल के हवाले से, ऑफिस मैटर्स के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से ये मामलात अच्छे हैं। सेहत के हवाले से भी ये नज़र बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप यहाँ पर अपनी माली बेहतरी के लिए अगर जॉब की तलाश करना भी शुरू करते हैं तो भी ये मामलात आपके लिए खासी अच्छी अहमियत के हामिल होने जा रहे हैं। 14 मई के बाद 15 मई की अगर बात करते हैं तो 15 मई को कमर की जो तरबी बन रही है वो मुश्तरी, यूरेनस और सन के साथ बन रही है। शम्स, यूरेनस, मुश्तरी के साथ किरान में होंगे और कमर यहाँ पर इनसे तरबी बनाएगा, और कमर की ये तरबी बुनियादी तौर पर आपके जायचे में तीसरे घर और छठे घरों के दरमियान में बनेगी। आपके रिलेशन मुतासिर हो सकते हैं, इंटरनल फैमिली, आउटर फैमिली, फ्रेंडशिप सर्कल में, कज़न्स के साथ। तो ये इन रिलेशंस को बचाने की कोशिश करें। ताल्लुकात काम आते हैं और बाज़ औक़ात मुसीबत में और किसी मुश्किल मरहलों में यही ताल्लुकात हमारे लिए बेहतरी का बायस बनते हैं और हमें तसल्ली भी देते हैं और हमारे साथ भी खड़े होते हैं। यहाँ पर 15 तारीख की एक और अहम नज़र कमर का और मरकरी का आपस में तस्लीस बनाना है। कमर की और अतारत की ये तस्लीस जायचे में आपके जो बनने जा रही है वो आपके 7वें घर और आपके तीसरे घर के अंदर बनने जा रही है। 7वें और तीसरे घरों के दरमियान बनने वाली ये तस्लीस पार्टनरशिप के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसेस के हवाले से, किसी भी किस्म की गुफ्तगू के हवाले से बेहतरीन टाइम होगा। अगर आप किसी के साथ कोई डायलॉग्स करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो इस दिन आप कोशिश करें, काम करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। 16 तारीख को कोई नज़र नहीं बन रही है, ताहम 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 17 तारीख को ज़ोहरा का और यूरेनस का किरान होगा आपके जायचे के तीसरे घर में, और कमर यहाँ पर चौथे और तीसरे और 7वें घरों के दरमियान तस्लीस की जो ये निगाह बनाएगा, ये सेम वही कैफियत होगी जो मैंने आपको 15-16 तारीख की बताई है कि यहाँ पर बनने वाली जो तस्लीस की निगाहें हैं इनमें ताल्लुकात मैटर करते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के हवाले से, बिल्ड करने के हवाले से आप यहाँ पर कोई भी काम करेंगे बेहतरीन रहेंगे। अगर आपका शोबा कोई फील्ड वर्क से रिलेटेड है तो 17 तारीख आपके लिए बहुत अहम है। आप अपने फील्ड के कामों को पहले सर अंजाम दें। इंशाअल्लाह आपके सर्कल में, आपके हल्का अहबाब में इजाफ़ा होगा। 18 तारीख की बात करूँगा। 18 तारीख को शम्स और मुश्तरी किरान में होंगे और इनके साथ ही कमर की तस्लीस बनेगी। ये भी सोशल सर्कल के हवाले से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल है। ताल्लुकात को डेवलप करने के हवाले से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसे तमाम अफराद जिनके अंदर कोई किसी किस्म की नाराज़गियाँ या तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं उनके हवाले से भी ये तारीख़ बहुत अच्छी अहमियत की हामिल है। 18 तारीख को एक आखिरी नज़र जो बनेगी वो कमर और प्लूटो की तस्लीस होगी। कमर आपके जायचे में मीज़ान में 8वें घर में दाखिल हो जाएगा
और 8वें घर से प्लूटो जो आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद है, ये तसलीस बनेगी। ये तसलीस आपके हकूमती वाजिबात, यूटिलिटी बिल्स और इन मामलात में अगर किसी किस्म की कोई कंसेक्शन या कोई और इस तरह की कोई कार्रवाई है जिसकी वजह से आप कोई किसी मसले का शिकार है, या हुकूमती टैक्सेस के हवाले से, इनकम टैक्स या टैक्स रिबेट्स के हवाले से, तो यहाँ पर ये नज़र 18 तारीख को बहुत अच्छी अहमियत का आपको वक्त दे रही है। आप इस वक्त से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। 19 तारीख की बात करेंगे तो 19 तारीख को कमर और मरीख की आपस में मुकाबले की नज़र बनेगी, और ये मुकाबले की नज़र आपके ज़ायचे में 8वें और दूसरे घरों में बन रही है। अज़दवाजी मामलात में, पार्टनरशिप के मामलात में बहुत मोहतात रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि गर्मा गर्मी ना हो, वरना ये मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर इस हफ़्ते के दरमियान जो नज़रात हुई हैं उनके हवाले से आपसे कुछ सहरा हासिल गुफ्तगू हुई। ताहम वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करने के हवाले से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।